व्हाट इज अ कैपेसिटर? पंखे में लगा होता है, एग्जाम में लिख के आना, वो पंखे से ही टांग देगा तुम्हें। एनर्जी स्टोर करता है। ओके, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेफिनेशन नोट करो, इट्स अ डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी में चार्ज स्टोर कर सकते हैं, फ़ोन की बैटरी हो गई जैसे, या इन्वर्टर की बैटरी की चार्जिंग करते हैं। ध्यान रखना, बैटरी में कोई चार्ज स्टोर नहीं होता है, ठीक है। बैटरी में कोई चार्ज स्टोर नहीं होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर हम क्यों बोलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसको चार्ज कर रहे हैं, वो उसका मीनिंग क्या होता है वो आगे देखते हैं। फिलहाल कैपेसिटर अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज, और जब चार्ज स्टोर हो गया तो इसका मतलब कुछ एनर्जी स्टोर हो गई। वी कैन कॉल दैट एनर्जी एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हमें पोटेंशियल डिक्रीज करना हो, उसका कोई तरीका बताओ। हाउ टू डिक्रीज पोटेंशियल, पढ़ा है हमने पिछले टॉपिक में। हाउ पोटेंशियल कैन बी डिक्रीज्ड, सजेस्ट 2 ways to decrease potential. By introducing a negative charge and by introducing a medium. ये हमने कहीं पढ़ा भी था। वी हैव एनी चार्ज Q, पॉइंट P एट डिस्टेंस R, पोटेंशियल कितना होगा KQ/R। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर दें तो इसका भी पोटेंशियल होगा और वो नेगेटिव होगा, तो नेट पोटेंशियल दोनों को ऐड करें। एग्जाम्पल लिया था, लाइक दिस इज़ 40 वोल्ट से दिस इज़ -10 वोल्ट, तो टोटल कितना रह गया 30 वोल्ट। तो नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करने से पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, और मीडियम इंट्रोड्यूस करने से भी पोटेंशियल डिक्रीज होगा। मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, और फील्ड डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगी। व्हाट एग्जैक्टली इज अ कैपेसिटर? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। पे अटेंशन। कोई एक कंडक्टर ले लिया जाए, हमने इसे चार्ज किया। कैन वी ऐड एनी अमाउंट ऑफ चार्ज? जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। लाइक यू गो ऑन एडिंग चार्ज टू अ स्फीयर, the potential of the sphere will go on increasing. Very simple. Conductors की प्रॉपर्टी होती है, you can increase potential of a conductor only up to a limit. पोटेंशियल की लिमिट होती है, ठीक है। Once that potential has been achieved, जब इस कंडक्टर का उतना पोटेंशियल हो गया, उसके बाद अब इसमें और चार्ज ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? That limit depends on shape, size, edges, पॉइंटेड एंड्स, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। क्लियर? तो वेरी सिंपल आइडिया, वी कैन चार्ज अ कंडक्टर ओनली अप टू अ सर्टन पोटेंशियल। क्लियर? जहाँ उतना पोटेंशियल उस कंडक्टर का हो गया, उसके बाद और चार्ज ऐड नहीं कर सकते। हर कंडक्टर की पोटेंशियल की लिमिट डिफरेंट होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज। क्लियर? मान लो दिस कंडक्टर कैन बी चार्ज्ड अप टू 300 वोल्ट। तो हमने चार्ज ऐड करना शुरू किया, जहाँ इसका पोटेंशियल 300 वोल्ट हो गया, उसके बाद अब इसमें और चार्ज ऐड नहीं होगा। ज़बरदस्ती करेंगे तो कहीं ना कहीं से लीक हो जाएगा, ठीक है जी। वंस दैट लिमिट ऑफ पोटेंशियल हैज़ बीन अचीव्ड, आफ्टर दैट नो मोर चार्ज कैन बी एडेड टू इट, एंड इफ वी ट्राई टू एड इट फोर्सफुली, द चार्ज विल गेट लीक्ड इन टू द सराउंडिंग्स फ्रॉम सर्टन पॉइंट्स, कहीं से भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स शेप, ठीक है जी। हमारी प्रॉब्लम क्या है? वी स्टिल वांट टू ऐड मोर चार्ज टू इट, जबकि हमें पता है इसकी लिमिट पोटेंशियल की अटेन हो गई है, हम अभी भी इसमें और चार्ज ऐड करना चाहते हैं। क्या करें? इस कंडक्टर के पास एक और आइडेंटिकल कंडक्टर रखते हैं। प्लेस एन आइडेंटिकल कंडक्टर नियर इट। क्या होगा? ये अनचार्ज है तो इंडक्शन होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज।
और यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, पढ़ा था हमने, नियर एंड पर नेगेटिव और फार एंड पर पॉजिटिव। अब क्या करें, इस पॉजिटिव एंड को अर्थ से कनेक्ट कर दें। क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो गया। दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है और ये बी पॉजिटिव एंड को अर्थ से कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज अर्थ में फ्लो हो गया, कौन सा रह गया, नेगेटिव। प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर। हमने पढ़ा ना, दो तरीके होते हैं पोटेंशियल डिक्रीज करने के। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 300 वोल्ट था, मान लो डिक्रीज होकर 200 हो गया। अब हम इसमें और चार्ज ऐड कर सकते हैं, और कब तक कर सकते हैं, जब तक फिर से इसका पोटेंशियल कितना ना हो जाए, 300 वोल्ट ना हो जाए। ठीक है, दिस वे द कैपेसिटी ऑफ दिस कंडक्टर टू स्टोर चार्ज हैज बीन increased. We call this device as capacitor. इसे क्या कहेंगे, कैपेसिटर। चार्ज भी स्टोर हो गया और फील्ड भी है इसमें, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, वंस अगेन, व्हाट एग्जैक्टली इज द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। कोई एक कंडक्टर लिया, इसको चार्ज किया, वी कैन चार्ज दिस कंडक्टर अप टू अ सर्टेन पोटेंशियल। मान लो इसकी लिमिट कितनी है, 300 वोल्ट। Once the potential of this conductor reaches 300 volt, इसके बाद इसमें और चार्ज ऐड नहीं हो सकता है। अगर ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, somehow we'll need to decrease the potential। उसके लिए हमने क्या किया, इसके पास एक आइडेंटिकल कंडक्टर प्लेस किया। इसकी वजह से यहाँ कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया, नेगेटिव, और यहाँ कौन सा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, सो द पॉजिटिव चार्ज गेट्स ट्रांसफर टू द अर्थ। Presence of negative charge decreases the potential of this conductor, और नेगेटिव चार्ज से पोटेंशियल कम हो गया, तो नाउ वी कैन ऐड मोर चार्ज टू इट। तो अब हमने इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया। वी कॉल दिस डिवाइस एज कैपेसिटर। ठीक है जी, और इसको आप कब तक चार्ज कर सकते हो, फिर से जब तक इसका पोटेंशियल उतना ना हो जाए जितनी इसकी लिमिट थी। क्लियर है, नोट करो, इसको ड्रॉ करो। एलपी में इसके बारे में पूरा कंसेप्ट लिखा हुआ है, वहाँ से एक बार रीड किया है। तो एक चीज़ हमें समझ में आई, चार्ज ऐड करते जाओ, पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। तो Q एंड V दे आर प्रोपोर्शनल, और Q इज इक्वल टू CV। दिस C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। C को क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। किसके इक्वल हो गया, Q by V के इक्वल। C इक्वल टू Q by V, एंड इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तो C इक्वल टू Q। दैट गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। वेरी सिंपल, add charge, the potential increases, so Q and V they are directly proportional. So Q equal to any constant C into V, C is called capacitance। C किसके इक्वल हो गया, Q by V, and if V is 1 volt then C equal to Q। इससे हमें डेफिनेशन मिलेगी, नोट करो, डेफिनेशन लिखवाते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एडेड टू द कंडक्टर टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। किसी भी कंडक्टर में ध्यान दो, मान लो ये कंडक्टर है, इसका 12 वोल्ट पोटेंशियल है, कुछ चार्ज ऐड करें जिससे इसका पोटेंशियल कितना हो जाए, 13 वोल्ट, 1 वोल्ट इंक्रीज हो गया। तो अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू अ कंडक्टर सो दैट द पोटेंशियल गेट्स इंक्रीज बाय 1 वोल्ट, वी कॉल दैट एज कैपेसिटेंस। किसी को कम चार्ज चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, जिसमें जितना ज़्यादा ऐड हो सकता है, कह सकते हैं उसकी कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी, इट कैन स्टोर मोर चार्ज। क्लियर। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होती है, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। फैरेड कैपेसिटेंस होता है Q by V,
तो Q हो गया कूलम और V हो गया वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट। माइक्रो फैरेड 10⁻⁻6 फैरेड। पिको फैरेड ये भी यूज होगा 10⁻⁻12 फैरेड। फैरेड कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन नोट की जाए फैरेड की। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is said to be 1 farad when 1 coulomb of charge added to the conductor increases its potential by 1 volt. नोट किया जाए कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड का मतलब होता है there is no effect of any external field, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, कोई भी ग्रेविटेशनल, किसी फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है। तो वी हैव अ स्फीयर, रेडियस r, चार्ज Q, पोटेंशियल कितना होगा 1/4πε0 Q/r। पढ़ा था हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r। कैपेसिटेंस होता है Q/V, तो V की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दें, Q/1/4πε0 Q/r। Q से Q कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 4πε0r। फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ एनी आइसोलेटेड स्फीयर। 4πε0 की वैल्यू क्या होती है, हाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ध्यान रखना 4πε0 की वैल्यू क्या लेंगे 1/9 ठीक है। 1/4πε0 होता है 9 × 10⁻⁹, तो 4πε0 किसके इक्वल हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹। सो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। कैन वी फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, निकालो, यूज द फॉर्मूला फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4πε0r। 4πε0 1/9 × 10⁻⁹। Radius of Earth 6.4 10⁻⁶. The value comes out to be 711 microfarad. Capacitance of Earth 711 microfarad. अर्थ की कैपेसिटेंस माइक्रोफैरेड में है। माइक्रोफैरेड मीन्स वेरी स्मॉल वैल्यू। 711 10⁻⁻6 फैरेड, या कह लो 7.11 10⁻⁻4 फैरेड, ठीक है। तो ये ऐसा लगता है ये बहुत छोटी वैल्यू है, इट्स नॉट अ स्मॉल वैल्यू। फैरेड इज अ बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, तो उसके हिसाब से ये ठीक है। अर्थ की कैपेसिटेंस काफ़ी सारी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नोट किया जाए, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड। ईवा आंसर बताओ जल्दी से। 9 × 10⁻⁹, वेरी गुड। हाँ भाई, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, दैट्स द फॉर्मूला। किसी भी स्फीयर की कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस दे रखिए 1 फैरेड, 4πε0 r। r किसके इक्वल आ गया 1/4πε0, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁴। ह्यूज स्फीयर, अर्थ का रेडियस बहुत छोटा होता है इससे, यानी अर्थ से भी बहुत बड़ा स्फीयर होगा जिसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी 1 फैरेड। कैपेसिटर्स अलग अलग टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर शेप्स। स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। हमारे सिलेबस में देयर इज जस्ट वन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
सिलेंड्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है और पैरेलल प्लेट. वी हैव गॉट 2 पैरेलल प्लेट्स, डिस्टेंस d, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट a. एक पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव. दूसरे पर कौन सा होगा? नेगेटिव. पढ़ा भी हमने. बीच में फील्ड होगी कितनी? एनीबडी? कितनी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. गॉस थ्योरम में हमने फॉर्मूला डेराइव किया था. ठीक है, पे अटेंशन. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, फील्ड इनटू डिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, फील्ड इनटू डिस्टेंस. फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया. ठीक है जी, दैट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. कैपेसिटेंस क्या होता है? Q बाई वी. तो V की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देते हैं. फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. Q से Q कैंसिल हो गया. वी गेट फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सिंप्लिसिटी के लिए इन प्लेट्स को ऐसे भी ड्रॉप कर सकते हैं. वन इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, द अदर इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज. अदरवाइज दीज आर शीट्स, रेक्टेंगुलर शेप शीट्स, या किसी भी शेप की, सर्कुलर भी हो सकती हैं, बट दे आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर. नोट करो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. फर्स्ट, area of cross section of the plates. Second, distance between the plates. Third, medium between the plates. We have the factors here: area of cross section of the plates, distance between the plates and medium between the plates. Very simple. हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर्स हैं. They can be connected in parallel, they can be connected in series. क्या होते हैं पैरेलल सर्किट्स और क्या होते हैं सीरीज सर्किट्स, समझते हैं. ध्यान दें, वी हैव गॉट कैपेसिटर्स कनेक्टेड दिस वे एंड वी हैव कैपेसिटर्स कनेक्टेड दिस वे. चार्ज दोनों कैपेसिटर्स में डिवाइड हो जाएगा. वेरी सिंपल, एन ईजी वे टू अंडरस्टैंड. मान लो यहाँ से चार्ज फ्लो होगा तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और यहाँ दोनों से सेम चार्ज फ्लो होगा. जहाँ चार्ज डिवाइड हो जाए दे आर इन पैरेलल, और जहाँ सेम चार्ज हो दे आर इन सीरीज. वेरी सिंपल. जहाँ चार्ज डिवाइड हो गया दे आर इन पैरेलल, और जहाँ सेम चार्ज है दे आर इन सीरीज. ओके, अनदर वे ऑफ फाइंडिंग वेदर दे आर इन सीरीज और पैरेलल. ध्यान दो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, इसका मतलब इन प्लेट्स पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और द नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू दीज प्लेट्स, तो इन प्लेट्स पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव. क्लियर? यहाँ देखो, ये टर्मिनल इस प्लेट से कनेक्टेड है, इस पर पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल इस प्लेट से कनेक्टेड है तो इस पर नेगेटिव होगा. अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव. क्लियर? अब ध्यान से देखो, इस कैपेसिटर की और इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट्स दे आर जॉइंड and negative plates are joined. Positive is joined to positive and negative is connected to negative. ठीक है? ऐसा जब हो, positive and positive plates and negative plates are joined, they are in parallel. आया समझ में? कोई भी 2 कैपेसिटर्स, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, आपको वैसे ही दिखा रखा है कि ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है और इसकी भी पॉजिटिव है, दोनों कनेक्टेड है. इट मीन्स दे आर इन पैरेलल. और एक की नेगेटिव दूसरे की नेगेटिव से कनेक्टेड है, देन ऑल्सो दे आर इन पैरेलल. यहाँ ध्यान से देखो, इसकी पॉजिटिव प्लेट इसकी
नेगेटिव से कनेक्टेड है, इट मीन्स दे आर इन सीरीज। पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टेड हैं तो दे आर इन सीरीज। ठीक है जी, समझ आया? वेरी सिंपल वे। तो कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज चेक कर लें, पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है और नेगेटिव प्लेट नेगेटिव से, तो दे आर इन पैरेलल। एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव से कनेक्टेड है, दे आर इन सीरीज। और क्या बताया था? चार्ज अगर डिवाइड हो जाए, चार्ज गेट्स डिवाइडेड, दे आर इन पैरेलल। और अगर सेम चार्ज हो, सेम चार्ज फ्लो हो जाए, दे आर इन सीरीज। ठीक है। एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ध्यान दिया जाए। 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। ध्यान से देखो, ये बैटरी के टर्मिनल्स इस कैपेसिटर से कनेक्टेड हैं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 6 वोल्ट। और ये बैटरी के टर्मिनल्स इससे भी कनेक्टेड हैं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। दोनों के अक्रॉस सेम होगा। यहाँ ध्यान दो, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, नेगेटिव समवेयर हियर। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 6 वोल्ट। ये अगर 4 वोल्ट है तो ये कितना होगा? 2 वोल्ट। ये 3 वोल्ट है तो ये कितना होगा? 3 वोल्ट। ये 2 वोल्ट है तो ये 4 वोल्ट। मीन्स पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी, पैरेलल में सेम पोटेंशियल होगा, सीरीज में पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड। सो वेरी सिंपल आइडिया, पैरेलल में चार्ज डिवाइड हो जाएगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा। क्लियर हो गया? ये एक रफ आइडिया है सीरीज पैरेलल सर्किट्स को समझने का, सिंपल सा एक तरीका, लेमैन्स आइडिया। सो व्हाट विल बी द नेट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज? So we have a number of capacitors connected in series across certain voltage V. कैपेसिटेंस अज्यूम कर लें C1, C2, C3। क्या सेम होगा इनमें? सीरीज में है, क्या सेम होगा? तो चार्ज सपोज Q, चार्ज सेम होगा। क्या डिवाइड हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो सपोज इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। ठीक है, समझ लो एक बार, बाद में नोट करना। फॉर्मूला था Q इक्वल टू CV, क्या डिवाइड हो गया है? V, तो V की टर्म्स में फॉर्मूला यूज़ किया जाए। ठीक है, ध्यान रखना है। Q इक्वल टू CV, डिवाइड किया हुआ है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की टर्म्स में फॉर्मूला यूज़ करें। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q बाय C1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q बाय C2 और थर्ड के अक्रॉस Q बाय अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V को लिख सकते हैं Q बाय C, ये क्या है? Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3। तो 1 बाय C इक्वल टू 1 बाय C1, 1 बाय C2। We get formula for equivalent capacitance when the capacitors are connected in series. Next is capacitors in parallel. So we have got a number of capacitors connected in parallel across a potential difference V. क्या सेम होगा? पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा और क्या डिवाइड हो जाएगा? चार्ज डिवाइड हो जाएगा।
पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा और चार्ज डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड हो जाए फॉर्मूला उसी की फॉर्म में लिखना है। तो इसका चार्ज Q1 इक्वल टू C1V, दूसरे का चार्ज Q2 C2V, थर्ड के अक्रॉस C3V। टोटल चार्ज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दैट मीन्स CV इक्वल टू, वैल्यूज प्लेस करो। ठीक है भाई, तो C किसके इक्वल आ गया? C1 प्लस C2 प्लस C3, कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो क्वेश्चन लिखा जाए, two capacitors joined in series have net capacitance 20 microfarad, and when joined in parallel the net capacitance is 90 microfarad. Find individual capacitance. Find individual capacitance. सीरीज में 20 और पैरेलल में 90। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या फॉर्मूला होता है? C1 प्लस C2, X और Y मान लेते हैं। एक की कैपेसिटेंस X, एक की Y, कितना दे रखा है? 90। तो Y कितना हो गया? 90 माइनस X। वेरी सिंपल, वी हैव टू कैपेसिटर्स, एक की कैपेसिटेंस X, दूसरे की Y, टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में 90, तो X प्लस Y इज 90 और Y इक्वल टू 90 माइनस X। सीरीज का फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2 1/C, C कितना दे रखा है? 20। ठीक है, इसको 1/20 लेना है, 20 मत ले लेना, सिर्फ 20 ले लिया गलत हो जाएगा। क्या लिया? ओके, तो 20 ले लिया ना, यही तो कह रहे हैं। दैट्स 9 प्लस 90 माइनस X इक्वल टू 1/20। टेक द एलसीएम, वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आंसर आएगा, ये इससे कट गया, कितना आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 90x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1800। तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 1800 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 60x स्प्लिट किया 60 और 30 में, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर में रजिस्टर्स में भी सिमिलर क्वेश्चन होता है। सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन की वैल्यूज़ दी होती हैं, हमें इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। सो वन इज़ 30 माइक्रोफैरेड, द अदर विल बी 60 माइक्रोफैरेड।